नमस्कार दोस्तों, परंपरागत जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत आज हम लोक नृत्यों पर चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संवेदनाएं उसके अंदर कूट कूट कर भरी हैं। जहाँ सुख के क्षणों में वह आनंद की अनुभूति करता है, वहीं दुख के समय उसके मन को कष्ट होता है, उसके मन को पीड़ा होती है। लोक नृत्य का संबंध मनुष्य के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति से है। जब मनुष्य किसी प्रसंगवश अत्यधिक आनंद होता है, उसके आनंद की चरम सीमा आ जाती है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता, अनियंत्रित होकर अपने शरीर का, अपने भाग भंगिमाओं का प्रकटीकरण करता है। यही लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। चाहे ऋतु परिवर्तन का कालखंड हो, चाहे कोई उत्सव त्यौहार हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे घर में कोई मांगलिक प्रसंग हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई धार्मिक उत्सव हो, इन सब में मनुष्य एक आनंद की अनुभूति करता है। जब उसका आनंद बढ़ते बढ़ते एक चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसके आनंद का प्रकटीकरण उसके शरीर के अंगों के संचालन, भाग भंगिमाओं इत्यादि से होता है और वह अपने शरीर का संचालन विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से करता है। यही लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। लोक नृत्य बिना किसी पूर्व योजना के आनंद के अतिरेक के कारण स्वतः प्रकट होता है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों में मूलभूत अंतर यही है। शास्त्रीय नृत्य में एक व्याकरण होता है, उसमें नर्तक व्याकरण के अनुसार नृत्य करता है, इसकी पूर्व तैयारी करता है और जब नृत्य करता है तो वह नृत्य करते 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 अंत में उसको आनंद का अतिरेक प्राप्त होता है, आनंद की सीमा प्राप्त होती है। जबकि लोक नृत्य में ऐसा नहीं है। जब किसी प्रसंगवश व्यक्ति का मन अत्यधिक आनंदित हो जाता है और उसका आनंद चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता, और जब अपने शरीर का संचालन करता है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाता है, तो यह लोक नृत्य का जन्म होता है। दोनों में मूलभूत अंतर यही है। लोक नृत्य आनंद की अधिकता के बाद प्रकट होता है और शास्त्रीय नृत्य पहले नृत्य होता है और जब नृत्य पूर्ण होने की ओर होता है, चरम सीमा पर पहुंचता है, तब नृतक को आनंद की अनुभूति होती है। हमारे देश में लोक नृत्यों की श्रेणी में विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं। हमने देखा होगा गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, राजस्थान में घूमर नृत्य, चरी नृत्य, चक्री नृत्य, मयूर नृत्य, बहुत प्रकार के नृत्य हमने सुने होंगे और पढ़े होंगे। इनको हम दो श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। एक पेशेवर श्रेणी के लोक नृत्य, दूसरे सामान्य लोक नृत्य। पेशेवर श्रेणी के लोक नृत्य में उन नृत्यों को रख सकते हैं जिन्हें पेशेवर कलाकार
अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न आयोजनों पर नृत्य का संचालन करते हैं। उनसे उनकी आजीविका भी जुड़ी रहती है और अपना नृत्य भी करते हैं। गैर पेशेवर लोक नृत्यों में विभिन्न सामाजिक उत्सवों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर जब व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है तो बिना किसी पूर्व तैयारी के लोग स्वतः ही अपने आप को रोक नहीं पाते और नृत्य करने लगते हैं। लोक नृत्य वास्तव में हमारे देश में सर्वाधिक किए जाने वाला नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य और अन्य नृत्य ये तो कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, लेकिन लोक नृत्य आम व्यक्ति भी कर सकता है और इसके लिए कोई व्याकरण नहीं होता, कोई इसके लिए पूर्वाभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, इसका कोई शास्त्र नहीं होता। यह स्वतः अपने आप में एक पूर्ण नृत्य है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लोक नृत्य के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में परंपरागत जनसंचार माध्यमों के अन्य माध्यम प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।